संस्कृत साहित्य में भारतीय संस्कृति का महत्व। मुख्या सर्वासु भाषासु दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में प्रमुख है और दिव्य है। उसमें भी मधुर उसके काव्य हैं और उससे भी मधुर उसके सुभाषित हैं। और भी कहा गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृति ही संस्कृतम तथा। अर्थात भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृति से ही है। यह भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है। इसका वाङ्मय सबसे अधिक समृद्ध है, मधुर है और प्राचीन भी है। विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद आदि वेद, पुराण, रामायण, मनुस्मृति, व्याकरण आदि इसी भाषा से सुशोभित है। ऋग्वेद से लेकर आज तक संस्कृत भाषा के माध्यम से सभी प्रकार के वाङ्मयों का निर्माण होता आ रहा है। हिमालय से कन्याकुमारी तक किसी न किसी रूप में संस्कृत का अध्ययन एवं अध्यापन अब तक होता चला आ रहा है। भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो आज भी अक्षुण्ण है। विश्व में न जाने कितनी संस्कृतियां आईं और कुछ काल अपनी चाकचिक्यता से जनमानस को चमत्कृत कर लुप्त प्राय हो गईं। इसका प्रमुख कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति संस्कृत साहित्य के माध्यम से हम लोगों तक आई है। संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, अति प्राचीना अस्ति। यह ईश्वरवत सत्य व सनातन है, इसीलिए इसे गीर्वाण वाणी कहा गया है। इसीलिए भारतीय संस्कृति भी विविध प्रहारों के संघर्षरत होते हुए भी आज भी पूर्ववत स्थित है। वह अजर अमर है और रहेगी। संस्कृत साहित्य के वेदों में ही जीवन के सुखी होने की कामना की गई है। जीवन जीने की कला बताई गई है। आचार विचारों का वर्णन किया गया है। आचार विचारों का वर्णन, यम नियमों का सम्यक वर्णन है। पुराणों में विविध राजाओं, ऋषियों, मुनियों के त्याग तपोमय जीवन गाथाओं के माध्यम से मानव जीवन को सुसंस्कृत, धर्मपरायण, सेवापरायण होने की शिक्षा दी गई है। षड दर्शनों में जीवन दर्शन तो उपनिषदों में ईश्वर के सानिध्य का, मोक्ष प्राप्ति का, आत्म तत्व का ज्ञान है। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में भक्ति की रसधारा प्रवाहित है। हमारी संस्कृति के आधार धारा प्रवाहित है। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे, वाल्मीकि रामायण आदि विभिन्न रामायणों में श्री राम के आदर्श चरित्रों के वर्णन से मानव जीवन के लिए भ्रातृत्व प्रेम, त्याग, समर्पण आदि आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं विषय बिंदुओं से ही भारतीय संस्कृति का आविर्भाव हुआ है। ये सब केवल संस्कृत भाषा के बृहद वाङ्मय से ही प्राप्त है। इसीलिए यह सिद्ध है कि संस्कृत साहित्य में ही भारतीय साहित्य का पूर्ण महत्व है। कुछ ग्रंथों के उदाहरण देने का प्रयास करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में योग व युक्ताहार का वर्णन, युक्ताहार विहारस्य
युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। इसमें वाणी का तप कहा गया है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। इस श्लोक के माध्यम से मन के तप का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था का सुंदर वर्णन 18वें अध्याय में वर्णित है। भगवत स्वरूप वेदों में भी सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम, अन्नम न निंद्यात्, वृद्ध सेवया विज्ञानम, स्त्रीणां भूषणं लज्जा, माहिंस्री पुरुषान् पशूंश्च, न मांसमश्नीयात्, न शुरां पिबेत्। ऐसे ही वेदों आदि ग्रंथों में भारतीय संस्कृति के आधारों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। संस्कृत साहित्य ही संस्कृति का मूल आधार है। संस्कृत मानव जीवन को संस्कृति परायण बनाती है, सुसंस्कृत बनाती है। इस प्रकार पुनः वही बात कहती हूँ कि सिद्ध होता है कि संस्कृत साहित्य में भारतीय साहित्य का पूर्ण महत्व है। हरि ओम।